नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रवि कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th की, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत की है। ऑलमोस्ट 3 या 4 वीडियो हमने बना दी है इस पे। आज इस वीडियो में छोटे छोटे एक दो क्वेश्चंस बचे हैं जो मेरे को आपको बताने हैं और ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से, आज की क्वेश्चन से। ये कुछ एक दो क्वेश्चंस है जो मुझे आपको बताने थे, और आज के वीडियो में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वो जो भी अभी तक आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है कि यू कैन कमेंट, आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे तो कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, ओके। फिर भी गुड्स एंड सर्विसेज होता ही क्या है गाइस। गुड्स एंड सर्विसेज वो हर एक चीज जो हम अपने यूज में लेते हैं उन्हें हम ऐसे गुड्स या सर्विस, ठीक है, या तो टेंजिबल होगा या इनटेंजिबल होगा। कोई भी चीज हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, या जिनका हम यूज करते हैं अपने लाइफ में, या जिनका यूज करके दूसरी चीजें प्रोड्यूस करते हैं, तो वो सारी चीजें क्या है, गुड्स। सर्विसेज जो हमें दिखती नहीं है, जो हम सर्विस देते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक तरीके से आप इस चीज को भी कंज्यूम कर रहे हो, तो इस चीज को भी हम सर्विस बोलते हैं। जैसे एक टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका इलाज करता है, वो सर्विस दे रहा है। वहां पे कोई ऐसा गुड्स तो मिल नहीं रहा जो कि हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। हम किसी ढाबे पे गए, हमने वहां पे कुछ खाया, तो वो चीज क्या हो गई, वो गुड्स हो गई, ठीक है। और यहाँ पर जैसे हमारे पास खेती है, खेती हमारे पास एक टेंजिबल एसेट है, ठीक है, टेंजिबल चीज है, टेंजिबल ऑब्जेक्ट है, वो एक ऐसा गुड्स है, ठीक है। वहां से हम चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जो भी प्रोड्यूस करके दे रहा है वो भी गुड्स है। तो मतलब गुड्स से, गुड्स एंड सर्विसेज से दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। तो ये अभी तक हम इतना रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते आ रहे थे और गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में पढ़ते हुए आ रहे थे। तो अब देख लेते हैं होते क्या है। गुड्स, गुड्स रेफर टू द फिजिकल टेंजिबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैसे, फिजिकल, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, टेंजिबल होता है मतलब जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। टू सेटिस्फाई पीपल वांट्स, जो भी आपके वांट्स है, जो भी आपकी नीड्स है, जो भी उनको सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे कि मान लो कि आपकी नीड थी, आपको खाना खाना था, आप किसी ढाबे में बैठे, आपने वहां खाना खाया, आपकी जो नीड थी वो सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। आपकी इच्छा थी, वांट्स थी कि आपको कार खरीदनी थी, आपने कार खरीद ली, वो आपकी वांट सेटिस्फाई हो गई। तो इन सारी चीजों को हम टेंजिबल गुड्स बोलते हैं, टेंजिबल बोलते हैं गुड्स ऐसे जो कि टेंजिबल गुड्स है होते हैं। वेयर एज जहां पर सर्विस को क्या बोलते हैं, सर्विसेज रेफर टू द इनटेंजिबल, ओके। ये इंटेंजिबल होता है, सर्विसेज तो इंटेंजिबल ही होंगी। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, डॉक्टर आपका इलाज करता है, एक वकील वकालत करता है, केस लड़ता है, वो भी अपनी सर्विस दे रहा है। तो ये सारी चीजें किसमें आती है, सर्विसेज पे, इंटेंजिबल। एक आईएएस ऑफिसर है, एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क संभाल रहा है, तो ये सारी चीजें क्या है, इंटेंजिबल, विच ऑल्सो सेटिस्फाई वांट्स एंड नीड्स, ठीक है गाइस। छोटी सी मीनिंग है, बस लिख लेना, याद कर लेना, इनको आएगी तो 1 नंबर में, ठीक है। रिसोर्सेज क्या होता है, इट मींस गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज पता लग गया कि टेंजिबल और इंटेंजिबल, ठीक है, विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर गुड्स, और दूसरे गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए। अगर जो गुड्स एंड सर्विसेज हम आज, जैसे कि हम कोई सर्विस ले रहे हैं, या जैसे हमने ढाबे पे खाना खाया, तो वो भी तो कहीं से प्रोड्यूस होकर आए हैं। उनको प्रोड्यूस होने के लिए हमने गुड्स एंड अदर गुड्स एंड सर्विसेज यूज करे। वहां पर खेती में, मान लो कि खेती में अनाज बोआ, हमने बुआई की गेहूं की फसल की, गेहूं की फसल में लेबर हमने यूज की, ठीक है, मशीन यूज की, बीज यूज किए, तो वहां भी तो हमने गुड्स एंड सर्विसेज यूज किए। तो गुड्स एंड सर्विसेज से दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करते हैं, और रिसोर्सेज को होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को ही हम रिसोर्सेज बोलते हैं। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। सो विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज, एग्जांपल जैसे लैंड, मशीन, लेबर एंड टूल्स, हमने एग्जांपल ले लिया यहाँ पर, ठीक है guys? तो ये छोटे से 2 क्वेश्चन थे जो मुझे आपको बताने थे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद करना है, बुक में दे रखा है, बस वहां से आपको डिफरेंस पढ़ना है, याद करना है। पहला डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, फिर इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं इसे, एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। इन तीनों में डिफरेंस आपको बताना है, ठीक है। ये पूरा एक है, ये एक है पूरा यहाँ तक, और ये पूरा एक है। तो इन तीनों में आपको डिफरेंस बताना है, बुक में अच्छे से दे रखा है,
ओके, टेबल पूरी दे रखी है तो आपको वहां से याद करना है, ठीक है। एंड डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमी एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी, ये भी आपको खुद करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। एंड सिंपल इकोनॉमी एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, तो ये इतना क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। तो ये आज ही हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। अब तक हमने इस टॉपिक में, इस चैप्टर में पीपीसी कर्व के बारे में पढ़ा एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में पढ़ा, मार्जिनल यूटिलिटी के मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पढ़ा। जैसे कि हमने लास्ट में भी देखा था कि जैसे पीपीसी में 3 कंडीशन की फुल यूटिलाइजेशन में पीपीसी करके अगर हम इकोनॉमी की 3 कंडीशंस बताना चाहे रिसोर्सेज के रिस्पेक्ट में कि रिसोर्सेज कैसे यूज हो रहे हैं, तो हमने लास्ट वीडियो में भी 3 कंडीशंस देखी थी कि हमें पीपीसी कर्व के बारे में बताया। जिन्होंने लास्ट वीडियो देखी उन्हें पीपीसी कर्व अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो जैसे फुल यूटिलाइजेशन एंड अंडर यूटिलाइजेशन, और लास्ट डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस आपको समझ में आ गया, रिसोर्सेस होते क्या है, इतने समय से हम पढ़ते आ रहे हैं। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। तो वहां पर हमने क्या करा, डायग्राम बनाया था। जैसे कि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आप पे 10 बीघा खेत है, 10 बीघा खेत पे आप 2 फसलें कर रहे हैं, एक गेहूं की कर रहे हैं, एक चावल की कर रहे हैं, ठीक है। जब दोनों फसलें आप करते हैं तो इसमें कैपेसिटी है कि यहाँ पर आप 200 टन इसका प्रोड्यूस कर सकते हैं और 150 टन इसका, तो इसकी कैपेसिटी है, तो उतना ही आप प्रोड्यूस कर पा रहे हो, अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हो, ठीक है। अंडर मतलब फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, जितने रिसोर्सेज है, जितनी उनकी कैपेसिटी है, पूरी कैपेसिटी से आप प्रोडक्शन कर रहे हो। जैसे कि 1 घंटे में आप मान लो कि आपको 1 घंटा दिया गया, 1 घंटे में आपको 5 क्वेश्चन दिए गए, ये तय है कि 5 क्वेश्चन 1 घंटे में कंप्लीट हो जाते हैं, ये उसकी कैपेसिटी है, ठीक है। आपने अच्छे से काम किया और फुल यूटिलाइजेशन किया उसका, तो इसे बोलते हैं फुल यूटिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है, ये हमने देख लिया। हमारे पास अंडर यूटिलाइजेशन, ठीक है। अंडर यूटिलाइजेशन में एक बार देख लेते हैं। अंडर यूटिलाइजेशन में कि रिसोर्सेज या तो हम अच्छे से यूज नहीं कर रहे, पता है 200 टन हम जितना हम पे खेत है उतना 200 टन हम ही करते हैं, ठीक है। अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे समय का, ठीक है। आपको 1 घंटे में आपने 4 ही क्वेश्चन करे 5 के बदले में, जबकि आपको 5 करने थे, क्योंकि 5 हो सकते थे इसलिए करने थे। ये जमीन जितनी भी आप पर है, ये लैंड जितनी भी आपके पास है, उसमें आप 2 खेती कर रहे हो, गेहूं की और चावल की, ठीक है। गेहूं और चावल दोनों की खेती कर रहे हो, ये गेहूं है, ये चावल है, तो दोनों की खेती कर रहे हो। अगर देखें तो वहां पर आप रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइजेशन ही नहीं कर पा रहे, और कितनी खेती कर रहे हो, मान लो कि इसके 170 टन और ये 120 टन, इतना ही प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। या तो रिसोर्सेज में कमी आ गई है, या तो रिसोर्सेज हमारे कमजोर पड़ गए, या हम अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे, तो इस सिचुएशन को अंडर यूटिलाइजेशन बोलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, आपके पास इतनी सारी लैंड है और आपके रिसोर्सेज इंप्रूव कर गए, आप पे टेक्नोलॉजी और अच्छी हो गई, आप पे लैंड इतनी है, आप इसमें लिमिटेड लैंड है आपके पास, इसमें आप 2 खेती कर रहे हो। कल तक इसकी कैपेसिटी थी कि आप 200 टन प्रोड्यूस कर सकते थे गेहूं एंड चावल, चावल कितना कर सकते थे, 150 टन कर सकते थे, ठीक है। इतना कर सकते, आज अपने रिसोर्सेज इंक्रीज कर दिए। रिसोर्सेज में हो सकता है आपकी लैंड इंक्रीज कर गई हो, इतनी लैंड आपकी लैंड इतनी बढ़ गई, रिसोर्सेज बढ़ गए, रिसोर्सेज बढ़ गए, और आप जितनी मशीन्स यूज कर रहे थे मशीन्स भी ज्यादा यूज करने लगे, और अच्छे बीज, अच्छी क्वालिटी के बीज भी आप यूज करने लगे, तो इससे क्या होगा, आपकी फसल जो कि क्वांटिटी थी वो इंक्रीज कर जाएगी, प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाएगा। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि रिसोर्सेज में डेवलपमेंट होना चाहिए, समय के साथ इंक्रीज होने चाहिए, ताकि नेक्स्ट जनरेशन उनको यूटिलाइज कर सके, और सस्टेन होने चाहिए। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक फैमिली में अभी हम 50 बीघा खेत है, ठीक है, 50 बीघा खेत है, यहाँ पे भी एक ही करता धरता है, इसके 2 लड़के हुए, तो दोनों लड़कों में ठीक है 25-25 बीघा चली गई, इन्होंने कुछ इंप्रूव किया ही नहीं,
इस भी मतलब 25 बीघा में ना इनने ना इसने कुछ किया। तो आप देख रहे हो इसके 3, इसके 2, यहाँ पे 12 पॉइंट, यहाँ पे 12 पॉइंट, ये लगभग कितना हो जाएगा 3 8 8 पॉइंट में समथिंग, 8 पॉइंट में, 8 पॉइंट में इसे कुछ 8 पॉइंट। तो रिसोर्सेज में इनमें बढ़ोतरी नहीं हो रही, यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज उतने ही और बस डिवाइड होते जा रहे हैं। तो आने वाले समय में कितनी दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। ये था 2 फैमिली थी, अच्छे से खा पी रहे थे, जैसी फैमिली इनकी बनी दोनों की, इन्हें डिवाइड करा इसने 25-25 दिया, यहाँ तक भी ठीक था। बट अब जाके जो 8-8 जाएगा यहाँ पर 3 लोगों में, जो इसके 3 बच्चे हैं, तीनों में इसने 8-8 बांटा, इसके 2 बच्चे थे इसने इतना बांट दिया, ठीक है, डिवीजन इक्वली कर दिया। बट रिसोर्सेस, लेकिन इसने क्या करा, मेहनत की और अच्छे से जो कि फैमिली से मिला था वो भी लिया, और खुद अपना 10 बीघा खेत और लिया। इस तरीके से इसने अपनी लैंड बरकरार रखी, रिसोर्सेज। तो आने वाले समय में जो जनरेशन होगी वो उन्हें रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगी, उन्हें मिलेंगे, सस्टेन रहेंगे। तो इसी को बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ओके गाइस, तो उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको अच्छे से आया होगा, अच्छे से आपने पढ़ाई की होगी, चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट है कमेंट करें, और ये चैप्टर हमारे यहाँ कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इतना सा ही था इसके अंदर, ये आपको खुद करना है, ये 2 क्वेश्चन थे जो मुझे आपको बताने थे। तो नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहें, और कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करें, और लाइफ को एंजॉय करते रहें, एंड टेक केयर। ओके गाइस, अच्छे से पढ़ाई करें।